में आप लोगों का स्वागत है। मैं पंडित SN ओझा। आज का विषय मेष लगन से कन्या लगन तक जातक को अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो उनका रत्न पहनना चाहिए या नहीं, देखें समझें। ये मेष लगन की कुंडली है। ये लग्नेश, ये पंचमेश और नवमेश। ये लग्नेश मंगल हुए, पंचमेश सूर्य देवता, नवमेश बृहस्पति देवता। अगर मंगल लग्नेश, पंचमेश सूर्य देवता, मंगल लग्नेश, मंगल पंचमेश सूर्य देवता, ये नवमेश भागेश और धर्म स्थान, यहाँ बृहस्पति देवता शुभ होते हैं। मेष लगन जातक वाले का मंगल, सूर्य और बृहस्पति देवता अति योग कारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं। अगर लग्नेश मंगल छठे, आठवें और 12वें भाव में अगर विराजमान है तो इनका रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। पंचमेश सूर्य देवता अगर छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो इनका रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए। ये नवमेश बृहस्पति देवता अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बैठे हैं तो इनका रत्न पुखराज या तोपाज नहीं पहनना चाहिए। अगर पंचमेश द्वितीयेश में बैठे हैं दूसरे भाव में तो दूसरे भाव में बृहस्पति ने सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए। इन ग्रहों का अगर कोई योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो इनका जाप हवन करके शुभ लाभ लिया जा सकता है। आयली है। वृष लगन का लग्नेश शुक्र देवता होते हैं, पंचमेश बुध देवता और नवमेश शनि देवता होते हैं। अगर ये छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर बैठे हैं लग्नेश या पंचमेश या नवमेश तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इनका जाप हवन से लाभ लिया जा सकता है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन का लग्नेश बुध देव होते हैं। बुध देवता अगर 8वें भाव या बुध देवता छठवें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर बैठे हैं मिथुन लगन वाले की कुंडली में तो इनका रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए। ये पंचमेश शुक्र देवता भी अगर छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठे हैं तो इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए। ये नवमेश भाग्येश और धर्म स्थान है। ये शनि देवता अगर मिथुन लगन कुंडली वाले के कुंडली में छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर शनि देव भी बैठे हैं तो इनका रत्न नीलम, नीली, जमुनिया, शिलोनी, गोमेर वगैरह नहीं पहनना चाहिए। इन ग्रहों का जाप हवन करना चाहिए, उससे लाभ ले सकते हैं। कर्क लगन की कुंडली में ये लग्नेश चंद्रमा देवता होते हैं। अगर चंद्र देवता छठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों
और 12वें भाव में बैठे हैं तो ये चंद्रमा अशुभ फल देते हैं। अगर पंचमेश मंगल देवता अगर छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, ये शुभ फल नहीं देते हैं। ये नवम भाव का स्वामी बृहस्पति देवता अगर छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में भी बैठे हैं तो इनका रत्न तोपाज पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इनका जाप हवन से लाभ लिया जा सकता है। ये कर लगन का स्वामी चंद्र देवता होते हैं और इनके योग कारक ग्रह मंगल और बृहस्पति देवता होते हैं। अगर छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हों योग कारक ग्रह तो इनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। ये सिंह लगन है। सिंह लगन की कुंडली में ये जो 5 लिखा है ये प्रथम भाव है, यही आपका लग्नेश है। सिंह लगन है। सिंह लगन का स्वामी सूर्य देवता होते हैं। अगर सूर्य देवता लग्नेश होकर छठे में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, 12वें स्थान में बैठे हों तो इनका रत्न माणिक या रूबी नहीं पहनना चाहिए। अगर पंचमेश बृहस्पति देवता सिंह लगन वाले की कुंडली में सूर्य देवता लग्नेश होते हैं, पंचमेश बृहस्पति देवता और मंगल भागेश होते हैं, तो सूर्य देवता अगर छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हैं तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर पंचमेश बृहस्पति देवता छठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हैं तो इनका रत्न तोपाज पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और यही मंगल देवता भागेश हैं। अगर मंगल देवता इस लगन कुंडली वाले का अति योग कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, परंतु अगर छठे भाव में मंगल बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों तो इनका रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए। छठे इस सिंह लगन वाले कुंडली का ये मंगल देवता छठे भाव में ऊंच के होते हैं। ऊंच के होने से शत्रुओं का विनाश करते हैं, लेकिन इनका जाप हवन से लाभ ले सकते हैं। इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कन्या लगन के जातक का बुध देवता अति शुभ ग्रह हैं, लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं। पंचमेश शनि देवता अति योग कारक ग्रह हैं, अति शुभ फल देने वाले हैं। नवमेश भागेश धर्मेश ये शुक्र देवता भी अति शुभ ग्रह हैं, परंतु अगर लग्नेश बुध देवता, पंचमेश शनि देवता और भागेश शुक्र देवता अगर छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर विराजमान हैं तो बुध देवता का पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। शनि देवता का नीलम, नीली, जमुनिया, सिलोनी, गोमेद वगैरह नहीं पहनना चाहिए। अगर शुक्र देवता भी अगर छठे 8वें 12वें भाव में शुक्राचार्य बैठे हैं तो इनका रत्न ओपल नहीं पहनना चाहिए। आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। आगे माँ भवानी आप लोगों का सर्व मंगल हो।